आज का शिरडी साईं संदेश। क्यों परेशान हो मेरे बच्चों? मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, और मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जीवन किस पर चलता है? धन पे, वैभव पे, श्वास पे? नहीं, ये जीवन चलता है विश्वास पे। विश्वास स्वयं पर, विश्वास हमारे अपनों पर। किंतु जब ये विश्वास टूट जाता है तो मनुष्य का हृदय भी टूट जाता है। तत्पश्चात वो कुछ कर भी नहीं पाता। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? 3 कार्य हैं जो आपको करने हैं। पहला, प्रेम। जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो, भूल जो भी हो, क्षमा मांगने में कभी भी संकोच मत कीजिए। दूसरा है विश्वास। जो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी भी मत तोड़िए। तीसरा है आस। जो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, उनकी आस आपसे जुड़ी है, उनसे कभी कुछ मत छुपाइए, उनसे झूठ कभी मत बोलिए। ये 3 कार्य जीवन में अवश्य कीजिए और अपना जीवन प्रसन्न बना लीजिए। एक अकेली बूंद केवल बूंद कहलाती है, अन्य बूंदों से मिल जाए तो वो सागर कहलाती है। एक अकेला पन्ना पन्ना कहलाता है, अन्य पन्नों से मिल जाए तो वो ग्रंथ कहलाता है। एक अकेला धागा अन्य धागों से मिल जाए तो वो वस्त्र बन जाता है। कई सारी ईंटें आके महल बना जाती है। बहुत सारे सैनिक एक साथ आए तो वो एक सेना बनाते हैं। ये है शक्ति संगठन की, एकता की। कोई वनस्पति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भाव हो, यदि अकेला होगा तो क्षीण पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। यदि संगठन एकता में होगा तो शक्ति भी बढ़ेगी और आपको आगे तक लेकर जाएगी। तो इस एकता पर विश्वास रखिए, सबके साथ मिलकर चलिए, मिलजुल कर चलिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे बच्चों। इंसान सदैव जिंदगी में सुख चाहता है, पर ये सुख ये है क्या? क्या रूप है इस सुख का? मैं आज तुम्हें बताता हूँ। इस सुख के 2 रूप होते हैं। बाहरी सुख एक होता है आंतरिक सुख, और ठीक ये वैसे ही होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी हमारी परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। अगर बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए शाम के वक्त प्रातः काल में ये परछाई कितनी लंबी होती है। जैसे ही ये सूरज सर पर आता है, हमारे ताप बढ़ जाता है, ये छोटी होती चली जाती है, और जैसे ही अंधकार आ जाता है तब ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर में रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी आपका साथ नहीं छोड़कर जाएगी, ये सदैव हमारे साथ जुड़ी होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख किसी के प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। पर बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, ये बाहरी सुख भी चला जाएगा। तो इस आंतरिक सुख को ही खोजें, ये ही परम सुख है। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है, तो उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली ज़रूरत होती है। मन को शांत रखने की ज़रूरत होती है। और रही बात अपमान की, तो अपमान का डर तो वहाँ होता है जहाँ सम्मान की कोई इच्छा हो, और जहाँ सम्मान की इच्छा ही नहीं, वहाँ अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं रहूँगा हमेशा उनके साथ, हर हाल में, हर सुख दुख में, उन्हें हर मुश्किलों से मुक्त कराने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए। सपने देखना ज़रूरी होता है, और उम्मीदों को पूरा होने के लिए उम्मीद रखना। अगर अपने बारे में सोचना ही है तो अच्छा क्यों ना सोचे। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सोचोगे। जिसके लिए मेहनत की है ना, इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं,
हार नहीं मानी अब तक तुमने। भगवान सबको उसकी योग्यता के अनुसार ही देता है। वो किसी से भी फर्क नहीं करता। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही फल उसे मिलेगा। अगर इंसान किसी काम को पूरा करने की ठान ले और मन से लगातार मेहनत करता रहे तो संसार का कण कण उसकी मदद करने में जुड़ जाता है। सफलता उससे विमुख नहीं रह पाती। कभी मत भूलना कि उसके घर पर देर है पर अंधेर नहीं है। हमेशा श्रद्धा सबूरी बनाकर रखो। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अवश्य ही बनते चले जाएंगे। जहाँ तुमने इतना सब्र अब तक किया है, आगे भी थोड़ा सा और कर लो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत नज़दीक है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहा करो। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि।